ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। हमने पिछले क्लास में देखा था भगवत गीता में किस तरह 5 विषय के बारे में बताया गया है, जो 5 वास्तविकता, किस तरह 5 वास्तविकता से हम तनाव रहित हो सकते हैं, इसके बारे में भगवान बताया है। तो कौन कौन बता पाएगा क्या क्या वास्तविकता भगवान ने बताया है? ये राखी माता जी हाथ उठा रहे हैं, बोलिए। पहला क्या है? ये अनम्यूट उनको अनम्यूट करने का मौका दीजिए। नहीं, राखी माता जी हाथ उठाए थे, देखिए राखी पांडे लिखा हुआ है। अनम्यूट नहीं कर पा रहे? कर पा रहे हैं? अनम्यूट नहीं हो रहा। आस्क, हाँ दबो, हाँ उसको दबा दीजिए। हाँ यस, बोलिए। वास्तविकता 5 प्रकार की है। हाँ, इसमें जीवात्मा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। जीवा और फिर जीवात्मा, कर्म, काल, ईश्वर और प्रकृति। वेरी गुड। कर्म, फिर काल, फिर ईश्वर और प्रकृति। तो ये 5 प्रकार की वास्तविकता हमको भगवान सिखाते हैं भगवत गीता में। ये 5 चीज ही है भगवत गीता में, इस 5 चीज के अलावा और कुछ नहीं है। किसी को भी कोई भी पूछता है कि क्या भगवत गीता में, ये 5 चीज के बारे में भगवान बताते हैं। तो और हम अगले पिछले कक्षा में जीवात्मा के बारे में थोड़ा सा ज्यादा चर्चा किए थे। क्या चर्चा किए थे? क्या जीवात्मा के बारे में चर्चा किए थे? यस, और कोई बताइए। कोई नहीं। हाँ बताइए। आत्मा, प्रभु जी, आत्मा में 3 प्रकार की चेतना होती है। फीलिंग, थिंकिंग, फीलिंग। हाँ, सोचना और महसूस करना। वेरी गुड। हमने आत्मा के बारे में देखा कि समझा कि आत्मा इच्छा करती है और आत्मा सोच सकती है और आत्मा महसूस करती है, महसूस कर सकती है। ये जो 3 चीज हमारे अंदर या किसी भी जीवित व्यक्ति के अंदर, ये 3 चीज हम देख सकते हैं। और जो भी व्यक्ति के अंदर ये 3 चीज है उसको जीवित बोला जाता है। निर्जीव जो व्यक्ति है जिसमें आत्मा नहीं है, जैसे हमने उदाहरण दिया था सोफा का, वो ये चीज नहीं कर पाती है। ये हमने देखा था। पर उससे पहले भी एक चीज देखा था, उससे पहले भी हम एक चीज पढ़ा था हमारी शरीर के बारे में। हाँ, क्या पढ़ा था? शरीर के, सही बोल रहे हैं। और कोई बताइए जो बताया नहीं अभी तक, थोड़ा याद आ रहा है। शरीर के बारे में बताया था हमने।
हाँ, ये रूपा माता जी बोलना चाहती हैं, बोलिए। प्रभु जी, ये शरीर दो प्रकार के होते हैं, हाँ, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। वेरी गुड। तो शरीर हमारा दो स्थूल प्रकार। शरीर जो होते हैं, बताइए। क्या हो गया? स्थूल शरीर पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश, और सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार। यस, वेरी गुड। तो हमने स्थूल शरीर जो, हाँ, तो हमने लिख लिया। स्थूल शरीर जो हमारा हार्डवेयर की तरह काम करता है। हमने देखा कि हमारी शरीर भी एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। हमारी जो बाहरी चीजें हैं, कंप्यूटर के जैसे बाहर मोबाइल का जैसे हार्डवेयर है, उसकी तरह काम करता है। और ये मन, बुद्धि, अहंकार हमारी सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। और इन दोनों को चला रहा है जीवात्मा। जैसे कोई कंप्यूटर चलाता है, उसी तरह हम जीवात्मा इस दोनों को चला रहे हैं। ये हमने देखा था। और हमने इसके बाद जीवात्मा कैसे, इसके बारे में कुछ प्रूफ, मतलब कि सही में हम सब आत्मा है, जीवात्मा है, इसके बारे में हमने कुछ प्रूफ को क्या बोलेंगे, प्रूफ, ठीक है, हिंदी इतना अच्छा आता है। हाँ, साबित। कैसे साबित करेंगे हम जीवात्मा हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा किए थे। कौन बता पाएगा क्या क्या हमने चर्चा किया था? और कोई जो बोला नहीं अभी तक, किसको याद है? कैसे हम साबित कर सकते हैं हम जीवात्मा हैं? कोई आपको बोलेगा नहीं हम जीवात्मा नहीं है, हम शरीर है, तो आप कैसे बोलेंगे नहीं हम जीवात्मा है? क्या बोला था हमने? हो, भूल गए। कैसे हम बोलेंगे कि हम शरीर नहीं जीवात्मा हैं? याद कीजिए, क्या हम डिस्कस किए थे? हम शरीर नहीं जीवात्मा है। कोई बोलता है नहीं हम आत्मा नहीं है, तो आप कैसे उनको बोलेंगे? क्या बोलेंगे कि नहीं हम आत्मा है? एक चीज क्या बोलेंगे? तो हमने डिस्कस किया था पास्ट लाइफ मेमोरीज के बारे में, याद आ रहा है अभी? पास्ट लाइफ मेमोरीज के बारे में हमने टीटू सिंह करके एक उदाहरण दिया था कि कैसे इच्छा का सोर्स सोल है। हाँ, वो तो है, इच्छा का सोर्स सोल है। पर हमने कैसे, हम आत्मा कैसे हैं, वो कैसे साबित कर सकते हैं? कैसे साबित कर सकते हैं? हमारी पूर्व जन्म कुछ लोगों को याद रहता है, तो कैसे याद रख सकता है? अगर पूर्व जन्म में वो शरीर था, शरीर तो गया, जला दिया जाता है ना। और शरीर अगर जल गया, फिर आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। अब जब दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, तो फिर पता चलता है हमको कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर तो मरने के बाद जला दिया जाता है। तो जाति स्मर से पता चलता है, इसको बोलते हैं जाति स्मर। ओके। और एक उदाहरण है, हम देख सकते हैं बहुत सारे लोगों को मृत्यु के समकक्ष एक्सपीरियंस हुआ है, नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, बाहर, शरीर के बाहर जाके वो कुछ एक्सपीरियंस करे हैं। उससे भी पता चलता है कि हम शरीर से कुछ भिन्न है। और तो और एक व्यक्ति जब गुजर जाता है तो हम क्या बोलते हैं? वो गुजर गया। कौन गुजर गया? वो शरीर तो पड़ा हुआ है। कौन गुजर गया? आत्मा गुजर गया। तो उसी तरह हमने बहुत सारी कैसे साबित कर सकते हैं कि हम सब शरीर हैं, वो भी देखा। तो आज हम देखेंगे कि अगर ठीक है हम आत्मा हैं, ठीक है, मान लिया जाए मैं आत्मा हूं। भारत में तो किसी को भी पूछो, सब लोगों को पता है हम आत्मा हैं, पर फायदा क्या है? ठीक है, मैं इंजीनियर था, डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, लड़का हूं, लड़की हूं, और स्वामी जी ने मेरे को, गुरु जी ने, प्रभु जी ने मेरे को बोला मैं आत्मा भी हूं। ठीक है, क्या है, ये भी मान लेता हूं, क्या है। तो हम हमारी जीवन में
ये आत्मा का ज्ञान हमारे जीवन में फायदा कैसे लेके आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर कुछ फायदा नहीं है तो क्या जान के फायदा क्या है, ठीक है आत्मा हो, क्या फर्क पड़ता है। तो इसके लिए आज हम पढ़ेंगे, ये है चौथा नंबर सेशन, कि किस तरह आत्मा की जो ज्ञान को हम जीवन में उपलब्धि कर पाएं। तो आज का सेशन का नाम है कि ये जो जीवन हम जी रहे हैं, ये जीवन सब कुछ नहीं है, ये जीवन के बाद भी जीवन है, ये जीवन से पहले भी जीवन था। देयर इज लाइफ बियॉन्ड लाइफ, ये जीवन के बाद जीवन है। देयर इज लाइफ बिफोर लाइफ, ये जो शरीर आपको दिख रहा है, मिला हुआ है, इस शरीर के बाद भी आपको और एक शरीर मिलेगा। ये शरीर से पहले आप किसी और शरीर में थे। तो ये जो शरीर, ये जो जीवन आपको मिल रहा है, ये जीवन सब कुछ नहीं है। इस जीवन से पहले भी आपने जिया है और इस जीवन के बाद भी आप जिएंगे। तो इसके ऊपर आज हम विचार करेंगे। तो पहला चीज है, हम इधर लिखा हुआ है जैसे, आत्मा का जो ज्ञान है क्या हमको कठोर दिल कर देता है? क्या भगवान आत्मा का ज्ञान बता रहे हैं ये सब अर्जुन को समझाने के लिए कि देखो आत्मा तो कभी मरता नहीं, हमने तो लास्ट क्लास देखा आत्मा तो कभी मरता नहीं, तो मैं अगर आत्मा नहीं मरता है, मैं किसी को मार सकता हूं क्या? किसी को मार सकता हूं? आपको क्या लगता है? हाँ रुचि माता जी बताइए, क्या लगता है आपको? मार सकते हैं, मार सकता हूं मैं? शरीर को मार सकते हैं, आत्मा को नहीं मार सकते। हाँ तो ठीक है, मैं फिर जेल जाने की क्या आवश्यकता है? आत्मा मरता नहीं और शरीर तो हर समय मरा हुआ है। शरीर का कुछ जान है क्या? नहीं है ना। शरीर का कुछ जान है? आप बताइए, शरीर का कुछ जान है? शरीर का कुछ जान नहीं है। नहीं, कैसे? अरे आत्मा तो शरीर में प्रवेश किया, आत्मा ने जान दिया, शरीर का कुछ जान नहीं है, आत्मा कभी मरता नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मारो सबको। समस्या क्या है? तो क्या आत्मा का ज्ञान भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि मारो, कुछ प्रॉब्लम नहीं? तो ये सही उसकी एप्लीकेशन नहीं है। तो हमको समझना चाहिए, भगवान कृष्ण आत्मा का ज्ञान इसीलिए नहीं बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन एनीवे आत्मा तो मरता नहीं है, तो मारो, द्रोणाचार्य को मारो, तुम क्यों दुख कर रहा है? और दुर्योधन को मारो, भीम को मारो, भीष्म को मारो, सबको मारो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई मरने वाला नहीं है, मारते रहो। क्या कोई मर्डरर जज को बोल सकता है, क्या जज आप मेरे को क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? कहा किसको मारा मैं? किसको मारा? जज बोलेगा अरे तुम उसको मारा। कहा? भगवान भगवद गीता में बोलते हैं आत्मा तो मरता नहीं है। कैसे बोल सकता है मर्डरर? तो यही चीज एक व्यक्तिगत हमारे जीवन में एक घटना घटी, जिसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो हम जब पढ़ाई कर रहे थे, तो एक बार की बात है, तो हमारा एक जूनियर, एक साल जूनियर, हम जब 4th ईयर में पढ़ते थे, तो 3rd ईयर का एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक लड़का था। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, तो एक 3rd ईयर का एक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लड़का, हम वो एक दिन सुबह सुबह ब्रेकफास्ट, रविवार का दिन था शायद, तो हाँ रविवार का दिन था, तो सुबह सुबह वो ब्रेकफास्ट करने निकला था, रिक्शा में गया था, और क्या हुआ, उसको कुछ तो चक्कर आया और रिक्शा से गिर गया, और रिक्शा से गिर गया तो इधर लगा उसको, और इधर ब्लड क्लॉट हो गया। क्लॉट हो गया तो फिर उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना था। हमारे कॉलेज के अंदर एक हॉस्पिटल है,
और हॉस्पिटल वाले डॉक्टर वाले देखे, बोले कि इसको जल्दी से कलकत्ता लेके जाना पड़ेगा, पर कलकत्ता लेके जाएं कैसे, एम्बुलेंस ही नहीं है। तो फिर एम्बुलेंस के लिए, ये सुबह हुआ था, एम्बुलेंस के लिए वेट करते 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 4 बज गया। 4 बजे एम्बुलेंस आया किसी तरह मुश्किल से, और 4 बजे कॉलेज से निकलते निकलते ही 4 बजे ये लड़का गुजर गया, रास्ते में ही गुजर गया, कलकत्ता आए नहीं पाए। तो हमारे जितने सारे जो सब हॉस्टल रहता है, हॉस्टल के जो जितने सारे प्रेसिडेंट लोग हैं, बच्चे लोग हैं, वो बहुत डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि 2-3 साल से हमने बहुत कंप्लेन किया था डायरेक्टर को, डीन को, कि देखो हमारा एम्बुलेंस नहीं है, कैसा हॉस्पिटल है, छोटा हॉस्पिटल है, इतना सारा बच्चे रहते हैं, 10,000 से ज़्यादा लोग हैं कैंपस के अंदर, कोई हॉस्पिटल सही नहीं है, कैसे होगा। तो इस तरह 4-5 बच्चे डायरेक्टर से मिलने गए, उनको बताने के लिए कि ऐसा एक हादसा हो गया है, आपको शायद पता होगा, और हॉस्पिटल का फैसिलिटी बढ़ाना पड़ेगा, ये तो अभी बहुत खराब स्थिति हो गया। तो ऐसे बोलने के लिए गए, और डायरेक्टर क्या बोलते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं ठीक है, देखिए आत्मा तो कभी मरता नहीं है, और तो ठीक है, कौन मरा है, ऐसे बोल दिए। तो बच्चे लोग इतना, उनका दिमाग खराब हो गया। डायरेक्टर तो भगवत गीता से ही बोल रहे हैं, है कि नहीं, भगवत गीता में तो वही लिखा हुआ है, आत्मा कभी मरता नहीं, और डायरेक्टर ने बोल दिया, भगवत गीता बोल दिया, ज्ञान दे दिया। और इतने बच्चे लोग डिस्टर्ब हो गए कि कैसे कोई बोल सकता है कि कोई मरता नहीं, आत्मा तो कभी मरता नहीं है, हम आ रहे हैं हॉस्पिटल का फैसिलिटी बढ़ाने के लिए, बोलने के लिए, और वो बोलता है आत्मा कभी मरता नहीं है, तो मर गया तो क्या हुआ। तो 3,000 लोग बच्चे आए इकट्ठा होके, और डायरेक्टर की पूरा बंगलो को तोड़ फोड़ कर दिया, उसका गाड़ी खराब कर दिया, गाड़ी को तोड़ दिया, बंगलो को तोड़ दिया, सारे कांच तोड़ दिए, डायरेक्टर का कॉलर पकड़ के जबरदस्ती रेजिग्नेशन दे दिया, और डायरेक्टर को भगा दिया। 7 महीने तक डायरेक्टर नहीं था। मेरा प्रश्न ये है कि डायरेक्टर तो सही बोला, भगवत गीता से ही बोला, मार क्यों खाया, बताइए आप, कौन बता पाएगा, कौन बुद्धिमान है। अगर आप ये नहीं बता पाएंगे, आप भी मार खा सकते हैं, गलत जगह पे आत्मा का ज्ञान बोल देंगे, तो क्यों डायरेक्टर मार खाया, किसी को पता नहीं, मतलब आप हाँ बोलिए। मेरा को ऐसा लगता है डायरेक्टर इसलिए इतना सुने क्योंकि वो अनरियलिस्टिक चीज ऐसे सिचुएशन में बोल रहे थे, पर वो सही तो बोले कि आत्मा तो अमर है ही, हाँ? लेकिन यहाँ के लोग फैसिलिटीज को लेके वो कर रहे हैं कि हमें ट्राई तो करना चाहिए, तो उस पे अगर कोई ऐसी चीजें ज्ञान देगा तो फिर उसको लगेगा कि ओके ट्राई तो करना चाहिए, ये सही बात है, ओके ठीक है, यस। और कोई ट्राई करना चाहेगा। डायरेक्टर ने गलती यहाँ किया, हाँ यस, कौन है, हाँ दिव्या विभव बोलिए, फिर अंजुम। डायरेक्टर का दृष्टिकोण गलत था। हाँ, क्या दृष्टिकोण में गलती था डायरेक्टर का? उनको जो करना चाहिए था वो नहीं किए। ओके, उनका जो करना चाहिए था नहीं किए, तो क्या करना चाहिए था, क्या गलती उन्होंने किया? उनको उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि हेल्थ सिस्टम और अच्छा करना, वो नहीं करके उल्टा बोल रहे हैं कि ये दूसरे टॉपिक में बोल तो ठीक है, वो तो सही तो बोल रहे हैं कि हाँ यस। और कोई, अंजू माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। तो डायरेक्टर जो है तो बोला कि नहीं मरा है आत्मा, लेकिन आत्मा का तो पहचान उस शरीर से था ना। हाँ, वन हरि बोल फॉर अंजू माता जी, वन हरि बोल फॉर अंजू माता जी। तो ये सही बोला। तो आत्मा तो अमर है, पर अभी तो आत्मा एक घर के अंदर है, बैठा हुआ है ना। आपका क्या हक बनता है आत्मा को जबरदस्ती उसके घर से निकालना? मान लीजिए, पकड़ लीजिए, जैसे रुचि माता जी एक घर में है, राइट? तो रुचि माता जी एक घर में रहते हैं, मेरा कुछ हक बनता है मैं रुचि माता जी के घर में जाके उनको खींच के निकाल के भेजूं? कोई हक बनता है? मैं अगर रुचि माता जी को अपने उनके घर से निकाल दिया, उनको कुछ किया क्या? उनके शरीर को कुछ किया? कुछ नहीं किया, पर उनकी घर को किया जहां पे वो रह रहे हैं। तो उसी तरह आत्मा शरीर के अंदर शरणागत है,
और हमारा कोई हक नहीं है जबरदस्ती आत्मा को शरीर से बाहर निकालना। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए कि ये जो आत्मा का ज्ञान है इसको बोलते हैं सांख्य योगा। आपने अक्सर सुना होगा कि भगवत गीता में सांख्य के बारे में बताया गया है। तो ये आत्मा का ज्ञान को सांख्य योग भी बोला जाता है। क्यों सांख्य योग बोला जाता है? सांख्य क्यों बोला जाता है? सांख्य शब्द आता है संख्या से। संख्या मतलब किसी को पता है? संख्या काउंटिंग, नंबर्स, राइट? गणना करना, संख्या करना, नंबर्स, संख्या, तो काउंटिंग करना। सो सांख्य योग बोला जाता है क्योंकि सांख्य योग हमको सिखाता है कौन सा आत्मा है, कौन सा जीवित है, क्या जीवित है और क्या निर्जीव है, जड़ है, क्या आत्मा है और क्या जड़ है। इसके बारे में संख्या करता है, गणना करने में हमको सिखाता है कि ये जीव है, ये निर्जीव है। तो इसीलिए इसको सांख्य योग भी कहा गया है। पर ये सांख्य योग जो है ये थ्योरी है, पर इसका एप्लीकेशन भगवान कैसे जीवन में उसको लगाना है वो भगवान आगे बताते हैं। देखिए इधर क्या लिखा हुआ है। एक होता है विज्ञान, एक होता है टेक्नोलॉजी, एक होता है साइंस, एक होता है टेक्नोलॉजी। किसको पता है साइंस और टेक्नोलॉजी में अंतर क्या है? साइंस और हाँ कौन? साइंस टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है, पर साइंस और टेक्नोलॉजी में अंतर क्या है? साइंस क्या है? टेक्नोलॉजी। साइंस नेचुरल है और टेक्नोलॉजी जो है मैन मेड है। ओके, साइंस नेचुरल है, टेक्नोलॉजी मैन मेड है। वेरी गुड। और क्या है? साइंस और टेक्नोलॉजी में अंतर क्या है? साइंस इज थ्योरेटिकल एंड टेक्नोलॉजी इज फिजिकल। हाँ, नॉट फिजिकल, प्रैक्टिकल। वेरी गुड आंसर नेहा माता जी का सही। सो साइंस है थ्योरी और टेक्नोलॉजी उसका प्रैक्टिकल है। साइंस है ज्ञान और टेक्नोलॉजी है विज्ञान। विज्ञान मतलब एप्लीकेशन, वो ज्ञान को जीवन में कैसे लगाना। तो उसी तरह जो सांख्य योग है, भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं आत्मा का ज्ञान, वो साइंस की तरह है। और उसकी जो टेक्नोलॉजी है हमारे जीवन में उसको कैसे लगाएं, वो है कर्मयोग। वो कर्मयोग है। तो सांख्य योग साइंस है, कर्मयोग टेक्नोलॉजी है जो हम अपने जीवन में लगाएंगे। तो इसीलिए भगवान सांख्य योग पढ़ा रहे हैं, आत्मा का ज्ञान पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर आत्मा है मतलब मेरा अगला जीवन है कि नहीं? अगर मैं आत्मा हूं तो मैं मरने वाला नहीं हूं, मतलब मेरा अगला जीवन है। और किस तरह जीवन मेरे को मिलेगा, कौन बताएगा कैसा जीवन मिलेगा? यह है कर्मयोग। समझ में आ रहा है? इस तरह आत्मा का ज्ञान सांख्य योग कर्मयोग से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? सांख्य योग मतलब आत्मा का ज्ञान, कर्मयोग कैसे जुड़ा हुआ है? अगर मैं आत्मा हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं, पर ये शरीर में जब तक हूं, उसके बाद जब मर जाऊंगा तो कौन से शरीर में प्रवेश करूंगा, क्या डिसाइड करेगा? ये है कर्मयोग। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाइए। आत्मा का ज्ञान और कर्म का ज्ञान ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? कौन बता पाएगा? ये अनीशा कुमारी माता जी बताएंगे। क्या आपको समझ में आया? यस, अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। हाँ यस। इसमें जैसा हम लोग काम करेंगे हमारे मरने के बाद
वैसा ही कर्म के अनुसार हमारा जीवन होगा कि हम किस जीवन में जन्म लेंगे। हाँ, वेरी गुड। तो मैं क्योंकि आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं मतलब मेरे को जीना है आगे जाके भी। ये जीवन मेरा अंतिम जीवन नहीं है। तो मेरा ये जीवन अगर अंतिम जीवन नहीं है, अगला जीवन आने वाला है, तो ये मरने के बाद अगला जीवन मैं लूंगा। और अगला जीवन मैं लूंगा तो कौन सा जीवन लूंगा? मेरे को 3 BHK फ्लैट मिलेगा ना? अभी तो 3 BHK में मैं रह रहा हूं, मेरे को मिलेगा 3 BHK या फिर स्लम में जाना पड़ेगा? तो ये जो विचार करता है वो ज्ञानी व्यक्ति कहलाता है। क्योंकि केवल हम सब जनरली प्लानिंग क्या करते हैं जीवन में कि रिटायरमेंट प्लानिंग, करेक्ट? रिटायरमेंट तक प्लानिंग करते हैं, पर भगवत गीता क्या करता है? बियॉन्ड डेथ, मृत्यु के परे आपको प्लानिंग करने में दिमाग लगाने के लिए बोलता है। कोई नहीं करता है कि मृत्यु तक ही लोग प्लानिंग करते हैं, करेक्ट? पर भगवत गीता बोलता है मृत्यु तक भी प्लानिंग कीजिए, मृत्यु के बाद भी प्लानिंग कीजिए। लोग प्लानिंग करते हैं कि अरे मैं तो अभी 1 BHK फ्लैट में पड़ा हुआ हूं, मैं थोड़ा अच्छा नौकरी करता हूं, थोड़ा सेविंग्स करता हूं ताकि मैं 2 BHK में जा पाऊं, करेक्ट? लोग फिर प्लानिंग करते हैं, जो 2 BHK में है प्लानिंग करता है अरे 2 BHK में हूं, भाड़े में हूं, थोड़ा एक 3 BHK फ्लैट अगर ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सेटल्ड हो जाऊंगा, करेक्ट? ऐसे लोग सोचते हैं। तो उसी तरह हम जनरली प्लानिंग करते हैं अपनी जीवन की अंत तक, और हमको लगता है जीवन का अंत सब कुछ अंत हो जाता है। ऐसा होता है? ऐसे नहीं होता है। जीवन का अंत सब कुछ अंत नहीं करता है, जीवन के बाद भी जीवन है। और वो जो प्लानिंग है, जीवन की बाद वाला जीवन का प्लानिंग है, उसको कर्मयोग बोला जाता है। कर्मयोग का साधारण तरीके से अगर समझें, कर्मयोग क्या है? जीवन की बाद की प्लानिंग। जैसे हम सब इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग्स करते हैं, बैंक में पैसा जमाते हैं, तो हमको समझना चाहिए बैंक में क्यों पैसा जमाते हैं। कौन बता पाएगा बैंक में क्यों पैसा रखते हैं? ओके, सुने थोड़ा। आप सबके पास कितनों के पास बैंक में पैसा है ना? कोई अभी हाथ नहीं उठाएगा। मेरा ही केवल हाथ उठाया, मेरा बैंक अकाउंट ही नहीं है फिर भी मैं हाथ उठाया हूं। किसी के पास पैसा नहीं है बैंक अकाउंट में। ओके, हाँ, तो आप सब बैंक अकाउंट में पैसा रखें, क्यों रखे हैं? क्यों रखें? हाँ बोलिए संगम कुमारी, बोलिए। पैसा है आपके पास बैंक अकाउंट में? हम पूछेंगे नहीं कितना है, खाली बोलिए है कि नहीं। हाँ, वेरी गुड। 1 हरि बोल फॉर संगम माता। जोर से हरि बोल बोलिए, हरि बोल। आगे की सेफ्टी देखने के लिए, सुरक्षित हम रहें। ओके, वेरी नाइस। और कौन बताएगा पैसा क्यों हम रखते हैं? जरूरत पर यूज करने के लिए। जरूरत पे यूज करेंगे, और ओके ठीक है, जरूरत पे तो यूज करेंगे। और एक चीज और बेटे पोतों के काम में आएगा। हाँ, बेटे पोतों, बाप रे, इतना दूर का कोई सोच रहा है क्या आजकल? थोड़ा सा हाँ, ओके, बेटे पोतों पे काम आएगा। ओके, ये साक्षी माता जी कुछ बोलिए। हाँ प्रभु जी, इंटरेस्ट के लिए। ओ, इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि खुजली होता है पैसा को जमा करके, आनंद मिलता है। ओके ओके, वेरी गुड। ये स्वीटी माता जी बताइए। जी, कभी हमें हेल्थ इश्यूज कुछ होते हैं या हमें स्टडीज कंटिन्यू होती है, तो उसके लिए हम सेविंग्स करते हैं ताकि जरूरत के समय यूज कर सकें। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम जब पैसा सेव करते हैं, तो पैसा सेव करने का तरीका है हमारी जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो कैसे सुरक्षित रहे। पर हमको क्या लगता है, ये जीवन तक ही हम भविष्य को देखते हैं, करेक्ट? हमारा आंख कहां तक जाता है? जब तक मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, दांत गिर जाएगा, तब क्या होगा, यहीं तक लोग सोचता है। मृत्यु के बाद कोई सोच नहीं पाता है।
पर भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं मृत्यु के बाद भी सोचिए, यो भी आपकी भविष्य है। केवल मृत्यु तक तो भविष्य नहीं है, मृत्यु के बाद भी भविष्य है। और मृत्यु के बाद का जो भविष्य जो सोचने लगता है वो कर्मयोगी कहलाता है। समझ में आ गया? एवरीवन इज नाउ एबल टू अंडरस्टैंड? कर्म योगा मतलब मृत्यु के बाद की भविष्य भी सोचना कि क्या होगा और कैसे मैं अभी पैसा को सेविंग करूं ताकि मृत्यु के बाद मेरा भविष्य सही हो। तो हम कैसे कर्म को देख पाते हैं हमारे जीवन में? देखिए, कोई अगर पैदा होता है, कोई नया छोटा बच्चा पैदा होता है, वो छोटा बच्चा देखेंगे किस बच्चे को बहुत अच्छे पेरेंट्स, बहुत अच्छे माँ बाप मिलते हैं और किसको ऐसे माँ बाप मिलते हैं समय नहीं देता है, गाली मारता है, ऐसे माँ बाप मिलते हैं। क्यों ऐसा? आगे जाके हम देखते हैं कि कोई बहुत सुंदर होता है और कोई ज्यादा सुंदर नहीं होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप मेरी दो दीदी थी नहीं है ओके, मेरी दो दीदी हैं। तो एक दीदी मेरी थोड़ा सी गोरी है और एक थोड़ी दीदी मेरी जैसी है, तो सांवली है। तो दोनों दीदी में जब बचपन में थोड़ा सा किरकिर होता है, समझते हैं ना, किरकिर फ्रिक्शन होता रहता था कि देखो मैं तो ज्यादा सुंदर हूँ, मैं तो गोरी हूँ। तो हम जब क्लास 5 में आए, मेरे को याद है अभी भी कि एक फेयर एंड लवली करके एडवर्टाइजमेंट चालू हो गया। आप सबको कितने याद है? आप सब अगर मेरे उम्र के होंगे तो फेयर एंड लवली उस समय नया चालू हुआ था। अरे बाप रे बाप, वो जब फेयर एंड लवली जब एडवर्टाइजमेंट आया, मेरी जो सांवली वाली दीदी है वो तो उछलने लगी, आप तो मैं सुंदर होके। और वो ऐसे दिखाता था, आधा मुंह काला था, आधा मुंह सफेद हो गया था, ऐसे दिखाता था एडवर्टाइजमेंट में। तो मेरी बड़ी दीदी बोली, जो थोड़ी सफेद है, बोली कि अरे ये फेयर एंड लवली लगाने से स्किन खराब हो जाएगा, पिंपल्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मेरी छोटी दीदी बोली, अरे मैं चेक करूंगा, मैं तो एक्सपेरिमेंट करूंगा पहले। और किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ? बेचारा श्री निताई दास, मेरे ऊपर सब क्रीम एक्सपेरिमेंट हुआ है। सारा फेयर एंड लवली क्रीम, क्या बाल हटाने का क्रीम, सब क्रीम, कौन सा ऐसा क्रीम नहीं है जो मेरे ऊपर उपयोग मेरे दीदी लोग किए नहीं। और करने के बाद भी श्री निताई दास देखिए कैसे फटा हुआ मेरा शरीर ऐसा ही है, कोई बदल नहीं सकता। कितना फेयर एंड लवली लगाया मेरी दीदी ने, मैं बदला नहीं और दीदी क्या बदलेगी। तो इसीलिए हम देखते हैं कोई पैदा होता है एक सुंदरता के साथ ही पैदा होता है। कितना भी क्रीम लगा के आप उसको 5% बढ़ा सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा शहनाज हुसैन या कोई भी बड़ी बड़ी ब्यूटिशियन बढ़ा नहीं सकती हैं। हमने ये देखा है, आप सबकी शायद अलग राय हो सकता है, पर हमारी ये राय है, हमने कभी तो सुंदर हो ही नहीं पाए। तो उसी तरह कोई थोड़ा हैंडसम है, कोई हैंडसम है ही नहीं, कोई पैदा ही इतना उसका धन है और कोई पैदा होता है गरीब घर में पैदा होता है। तो कौन ये डिसाइड करता है, कौन निर्णय करता है कि हम किस तरह पैदा होंगे, हमारे परिवार क्या होंगे? हाँ, ओके, हमारे पूर्व कर्म। वेरी गुड, वेरी गुड, हमारे पूर्व कर्म उसी में हमारे हैं। तो हम देखो, हमारी नौकरी, हमारी पत्नी और पति, हमारा कोई घर या कार, ये सब हम डिसाइड करते हैं। पर हम क्या डिसाइड नहीं करते हैं? कितने लोगों ने अपने माँ बाप को चुन के आए थे, इधर खड़े हो गए थे 10 ठो माँ बाप, और फिर आपने बोला नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं। कितने लोगों ने आपने चुना था ये माँ बाप से मैं पैदा होऊंगा? कोई नहीं चुना, हम बस आ गए। फिर आने के बाद पता चला ओ ये मेरे माता पिता हैं। करेक्ट? हाँ, हम अपनी माता पिता को चुने नहीं। और क्या चुने नहीं? हम अपनी सौंदर्यता को भी चुने नहीं, ये चुनते नहीं है। पैदा हो गए, ऐसे ही पैदा हो गए। मेरी मम्मी बोली तुम कैसा काला है, तुमको नहीं, मेरे को नहीं लगता तुम मेरा बेटा है, ऐसा तुम इतना काला है। क्योंकि मेरी मम्मी बहुत गोरी थी और मैं ऐसा काला पैदा हो गया। अब क्या करें, जो लिखा हुआ है इधर तो वही पैदा होगा।
तो हम अपनी सौंदर्यता नहीं बेचते हैं, हमारी बुद्धि को हम निर्णय नहीं करते हैं, जो मिला वो ही बुद्धि मिल गया, और हमारी परिवार हम निर्णय नहीं कर पाते हैं, हमारी माता पिता को निर्णय कर, तो बहुत सारा ऐसा चीजें हैं जो हमको पैदा होते ही मिल जाता है, जो हमने कभी निर्णय नहीं किया है। तो हमने अगर निर्णय नहीं किया, कोई तो निर्णय किया होगा। अगर कोई निर्णय नहीं कर रहा है मतलब इट इज नॉट फेयर, इट इज अनफेयर। समझते हैं? फेयर मतलब क्या बोलेंगे? फेयर मतलब गोरी गोरी नहीं, फेयर मतलब जस्टिस। हिंदी में क्या बोले अभी? हिंदी कोई हेल्प की? हाँ, सही नहीं है। अगर मेरे को कुछ मिला और उसको नहीं मिला, और उसका कुछ लॉजिक नहीं है, उसका कुछ इक्वेशन नहीं है, तो ये तो सही नहीं हुआ। अगर उसको मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है, यस, हाँ, उचित अनुचित, हाँ, उचित अनुचित नहीं, उचित अनुचित नहीं। तो कैसे हमको ये कर्म कार्य करता है, मृत्यु कैसे कार्य करता है, अभी हम सीखेंगे। ओके, ये देखिए समय, तो जो घड़ी कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा है समय, दे दो, इधर दे दो। हाँ, तो कैसे ये कार्य करता है हम देखेंगे। देखिए, हमने ऑलरेडी बोला था कि हमारी एक स्थूल शरीर है जो हार्डवेयर है, और एक सूक्ष्म शरीर है जो सॉफ्टवेयर है, और इधर आत्मा बैठा हुआ है। तो आत्मा सूक्ष्म शरीर के अंदर बैठा हुआ है। पहला हमारा एक स्थूल शरीर की कवरिंग है, उसके ऊपर एक सूक्ष्म शरीर की कवरिंग है, तो उसके अंदर आत्मा बैठा हुआ है। आत्मा सॉफ्टवेयर को लेके, सॉफ्टवेयर को व्यवहार करके हार्डवेयर को चला रहा है। ओके, आत्मा क्या कर रहा है? सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर को चला रहा है। सॉफ्टवेयर मतलब हमारी सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, जो हमने पढ़ा था, और हार्डवेयर मतलब हमारी जो बाहरी शरीर हम जो देख रहे हैं। तो ऐसे आत्मा अंदर है, सूक्ष्म शरीर के भी अंदर बैठा हुआ है आत्मा। जब मृत्यु हो जाता है, इधर देखिए लिखा हुआ है, मृत्यु हो जाता है तो आत्मा क्या होता है? केवल बाहरी शरीर से बाहर आ जाता है, पर सूक्ष्म शरीर के अंदर ही रहता है। देखिए कैसे हो गया, अब देख समझ पा रहे हैं? जब आत्मा बाहर निकल रहा मृत्यु के बाद, वो ऐसे केवल बाहरी जो शरीर है उससे बाहर निकल जाता है, पर सूक्ष्म शरीर अभी भी उसको घेरा हुआ है। तो आत्मा अपनी मन, बुद्धि और अहंकार को छोड़ता नहीं है कभी। आत्मा मन, बुद्धि, अहंकार को लेके मृत्यु के बाद निकलता है, तो केवल वो स्थूल शरीर से निकलता है, सूक्ष्म शरीर से नहीं निकलता है। ये जो अवस्था है आत्मा का, जिसमें वो सूक्ष्म शरीर के अंदर है पर स्थूल शरीर के अंदर नहीं है, इसको प्रेतात्मा बोलते हैं, या फिर चालू भाषा में भूत। कोई आपको बोलेगा भूत क्या है? हम भूतों में विश्वास नहीं करते। अरे विश्वास क्या करना है, भूत तो है, आपके घर में कितने मंडरा रहे होंगे आपको पता नहीं। तो भूत मतलब क्या है? उसकी सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है बेचारा, है कि नहीं? तो सॉफ्टवेयर उसके पास है, आत्मा के पास, पर हार्डवेयर नहीं है, तो वो है भूत। हर व्यक्ति मृत्यु के बाद इस प्रेत आत्मा स्टेज में रहता है, और इसीलिए 13 दिन का श्राद्ध रखा जाता है, और 13 दिन की श्राद्ध के बाद जनरली आत्मा को और एक शरीर मिलना चाहिए, पर कभी कभी मिलता भी नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? पनिशमेंट। जनरली 13 दिन का हमारा श्राद्ध रहता है, दशहरा श्राद्ध रहता है, वो सब रहता है, और ऐसा कहा जाता है 13 दिन के बाद आत्मा को जनरली शरीर मिल जाता है, अगला शरीर मिल जाता है। पर कभी कभी आत्मा लोग क्या करते हैं? सुइसाइड करते हैं। जो लोग सुइसाइड करते हैं उनको शरीर नहीं मिलता, ऐसे भूत की तरह मंडराते। क्यों भूत की तरह मंडरा रहे हैं? देखिए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आपको एक उदाहरण से बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हम बोल रहे हैं। देखिए उदाहरण स्वरूप, मान लीजिए आपने जनरल टिकट खरीदा ट्रेन में,
और जनरल टिकट 30 रुपए में खरीदा। ओके, और आप क्या किए, जनरल टिकट खरीद के थर्ड एसी बोगी में घुस गए बिकॉज बहुत गर्मी चल रहा है और टीटी ने पकड़ लिया आपको। टीटी बोला अरे टिकट दिखाओ, और आपने जनरल टिकट दिखाया। टीटी वो गुस्सा हो गया, बोला अरे, तो तुरंत व्यक्ति बोलने लगे आप बताइए सर जी कितना पैसा है। टीटी बोला 500 रुपए है टिकट चार्ज। तो ये 30 रुपए तो दे दिया था, तो वो बोलता है ठीक है मैं 470 रुपए दे देता हूं और मेरे को थर्ड एसी में रहने दीजिए। टीटी रहने देगा 470 में केवल? क्या बोलते हैं आप? नहीं 470 के साथ क्या और लगेगा? फाइन। हाँ, फाइन भी लगेगा। वेरी गुड, फाइन लगेगा। कोई पूछेगा अरे फाइन क्यों लगा? फाइन क्यों लगा? आपने रूल ब्रेक किया इसीलिए फाइन लगा। तो उसी तरह मान लीजिए कोई व्यक्ति 75 साल जीने वाला है और उसने 30 साल में सुसाइड कर लिया, तो उसका कितना जीवन काल बचा था? कितना जीवन काल बचा था? 40 साल नहीं, 45 साल। 45 साल उसका बचा था, करेक्ट? तो ये 45 साल तो उसको मंडराना पड़ेगा, उसको शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक शरीर उसको मिला था, उस शरीर से वो जबरदस्ती निकल गया। तो 45 साल तो उसको भूत की तरह रहना पड़ेगा, प्लस फाइन, प्लस और कितना साल उसको फाइन झेलना पड़ेगा, वो तो ऊपर वाला वो सब उसका भी इक्वेशन है, वो निर्णय होता है। तो ये एक प्रकार से लोगों को शरीर नहीं मिलता है। दूसरा प्रकार, कोई मर्डर कर लेता है, किसी को मार देता है। अगर आप किसी को मार दिए जिसका 30 साल बचा हुआ है, तो आपको 30 साल भुगतना पड़ेगा, मंडराना पड़ेगा, शरीर नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को तुरंत मरने के बाद शरीर मिल जाता है, राइट? पर जनरली कोई अगर बहुत खराब कार्य नहीं किया है, जनरली 13 दिन के बाद उसको शरीर मिल जाता है। तो शरीर कैसे मिलता है? शरीर मिलने का तरीका यह है कि हम जब आप सब ने कितने लोगों ने सीसीटीवी कैमरा देखा है? ओके, यस, रूपा माता जी बताएंगे सीसीटीवी में होता क्या है। जहाँ भी प्रभु जी इंस्टॉल होता है वहाँ का सारा जो लाइव जो भी चल रहा है वो हम देखते रहते हैं, कैप्चर होता है। हाँ, तो कैप्चर होके कहाँ रखता है? स्टोर होता है ना, बाद में आप देख सकते हैं। मान लीजिए कुछ चोरी हो गया, राइट? किसी के घर में चोरी हो गया, जो सीसीटीवी लगा है, तो कंप्यूटर के पास जाएगा, देखेगा, वीडियो में देखेगा, अरे उस समय पर देखेगा, करेक्ट? आपने देखा है? तो हमारी जो सटल बॉडी, हमारी जो सूक्ष्म शरीर है, सॉफ्टवेयर है, वो एक सीसीटीवी कैमरा स्टोरेज भी लगा हुआ है उसमें, ये भगवान ने लगा दिया। तो सूक्ष्म शरीर में बहुत सारे अंग हैं, हम पढ़ेंगे आगे जाके, बट सूक्ष्म शरीर की एक सिस्टम में एक चीज फिट किया भगवान ने, वो है सीसीटीवी कैमरा। जैसे आप पैदा होते हैं, भगवान रिकॉर्ड बटन दबा के छोड़ देते हैं। अब जो भी आप करेंगे सब रिकॉर्ड हो रहा है। पे सासू माँ को गाली मारेंगे, रिकॉर्ड हो रहा है। सासू माँ को बारे में इधर उधर सोच रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। किसी को गाली मार रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। पति घर से निकल गया, उसके बाद गाली मारा, रिकॉर्ड हो रहा है। किसी के बारे में चुगली कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। सब रिकॉर्ड, आप जो मन में सोच रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। खाली बोलने वाला रिकॉर्ड नहीं होता है, मन में जो सोच रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। बुद्धि में जो विचार कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। किसी के मारने के लिए सोच रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। एवरीथिंग गेट्स रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड इन दैट डिवाइस, जो भगवान ने रिकॉर्ड बटन दबा के आपको बाहर निकाल दिया मां के गर्भ से। अब चलेगा, जो भी मरने तक आपका जो भी मन में चल रहा है, जो भी आपने बाहर निकाला, सब कुछ
बिट बाय बिट रिकॉर्ड होता है, टाइम फ्रेम के साथ। जैसे आपने सीसीटीवी अगर देखा होगा, हर सेकंड का आप वीडियो देख सकते हैं। आपकी घर में अगर सीसीटीवी लगा हुआ है, 1 बजे क्या हुआ रात में, 1:05 पे क्या हुआ, 1:10 पे क्या हुआ, 1:07 पे क्या हुआ, हर मिनट का आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसी तरह भगवान भी बहुत इंटेलिजेंट है। तो भगवान ने हमारी सूक्ष्म शरीर में ऐसे एक सिस्टम सीसीटीवी कैमरा स्टोर किया है, जिसमें सारा चीज स्टोर्ड रहता है। और जब मृत्यु के बाद एक व्यक्ति का ये पूरा डेटा चेक होता है कि इन्होंने क्या किया, कैसे किया, वैसे किया। फिर निर्णय होता है कि ये सिटीजन बनेगा या क्रिमिनल बनेगा। अगर सिटीजन बनेगा उस हिसाब से उसको एक शरीर मिलता है, नया शरीर मिल जाता है। और अगर क्रिमिनल बनेगा उसको यमलोक में भेज दिया जाता है, थोड़ा पनिशमेंट मिलता है, और भी पनिशमेंट मिलके फिर से उसको बहुत दिन के बाद शरीर मिलता है। तो ये कोई बोलेगा कि प्रभु जी सीसीटीवी कैमरा कहां पे है और उसका रिकॉर्डिंग अगर बंद कर दूं, बस भगवत गीता पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पर समस्या ये है कि रिकॉर्ड बटन आप बंद नहीं कर सकते हैं, डेटा लीक होगा ही नहीं और सर्वर क्रैश होगा ही नहीं, कभी नहीं हो। ये भगवान का डेटा है। और ये पूरा जो बड़ा डेटा है, इसको बोलते हैं बिग डेटा। ये पूरा डेटा, जैसे आपकी पूरा जन्म डेटा, वो आपकी सूक्ष्म शरीर में एक सीसीटीवी कैमरा डिवाइस की तरह स्टोर्ड रहता है, जिसको देवता लोग पढ़ते हैं और उसको पढ़ के एनालाइज करके आपको शरीर मिलता है। सबको समझ में आया कैसे आपको शरीर मिलता है? तो आपकी मन बुद्धि अहंकार की सूक्ष्म शरीर में सिस्टम ऑलरेडी सेट है। रिकॉर्ड अभी भी हो रहा है। आप भगवद गीता क्लास कर रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है कि हाँ बेटा समझ रहा है, सुधर रहा है, सुधर रहा है, सुधर रहा है, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। जो जो वीडियो ऑफ करके सुन रहे हैं उनका भी रिकॉर्ड हो रहा है, आधा सुधरा है। तो जो भी है सब सुधर, सब कुछ आपकी रिकॉर्ड हो रहा है। और जस्ट लाइक इन सीसीटीवी कैमरा ये सब एनालाइज होता है। तो सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। जैसे यमराज के पास बहुत अच्छा सिस्टम है। आपने देखा होगा, कितने लोग देखे हैं कि एयरपोर्ट में हम जब जाते हैं ऐसे पास करते हैं, एक एक्सरे डिटेक्टर रहता है, ऐसे एक्सरे डिटेक्टर रहता है, एंड फिर आप पास करो उसमें, देन एवरीथिंग गेट्स डिटेक्टेड। एंड फिर आपके पास कुछ बंदूक है, ये है, वो है, मेटल है, ये है, वो है, सब डिटेक्ट हो जाता है, राइट। तो उसी तरह ऐसा नहीं कि देवता लोग को पढ़ाई कर रहे हैं, बाप रे उसका वीडियो देखो रे, ऐसे नहीं। उनके पास पूरा सिस्टम है। आपको बस घुसा देंगे, आपका पूरा जन्म कुंडली साइड में लिखा दे जाएगा। फिर उसके बाद अगला शरीर भी वो सॉफ्टवेयर बना देता है, क्या अगला शरीर मिलना है, फिर आपको उस मां के गर्भ में प्रवेश कर दिया जाएगा। सो दिस इज द एंटायर सिस्टम विच इज मेड। जैसे एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक होता है, हर आत्मा मरने के बाद एक लाइन में लग जाता है। लाइन में लग के एक कर्मा डिटेक्टर बोलते हैं, जैसे यहाँ पर एक्सरे डिटेक्टर रहता है, कर्मा डिटेक्टर के अंदर प्रवेश करता है, डेटा दिखा देता है, तुरंत उसको मिल जाता है उसका शरीर है कुत्ता के शरीर में। तो कुत्ता भी बहुत सारा कैटेगरी का, सब कैटेगरी का कुत्ता लिखना, पोमेरियन होगा, क्या अल्सेशियन होगा, कहाँ पे, तो तुरंत वो कैटेगरी आ गया, तो उस कैटेगरी के माँ के घर में उसको भेज दिया। और वो भी कहाँ पे कुत्ता, स्विट्जरलैंड कुत्ता और कलकत्ता कुत्ता, बॉम्बे कुत्ता, वो सब डिटेल्स के साथ उसको मिल जाएगा। फिर उसकी वहां पे जो मम्मी बैठी हुई है, उस मम्मी के घर में उसको प्रवेश कर दिया जाए। ये सिस्टम है। देखिए कितना हाई क्लास सिस्टम। और हमको लगता है हमने केवल सिस्टम बनाया, एयरपोर्ट में सिस्टम बनाया, कंप्यूटर बना दिया। भगवान की सिस्टम पूरा फुल प्रूफ सिस्टम है। उसमें कोई भी टेक्निकल ग्लिच नहीं होता है। कोई उसको हैक नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई सीसीटीवी बंद कर देगा, कोई नहीं बंद कर सकता है। चित्त बोलते हैं क्या प्रभु जी इसको? चित्त बोलते हैं कि चित्त ओ चित्त अलग है, चित्त अलग है, चित्त अलग है,
चित्त अलग है। चित्त हम पढ़ेंगे आगे जाके थोड़ा सा, मे बी 6th 7th सेशन में चित्त क्या है हम पढ़ेंगे। ओके ओके ठीक है। तो इसीलिए कर्मा जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये हम श्लोक पढ़ेंगे और थोड़ा उच्चारण करेंगे। कोई भी उच्चारण कर सकता है एक व्यक्ति। कर्मणो ही अप्यबोधव्यम, कोई एक जन ट्राई कीजिए, एक जन अनम्यूट कीजिए। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम् बोधव्यम च विकर्मणा बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्याम अकर्मणश्च च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गति। गहना कर्मणो गति। गहना कर्मणो गति। भगवान बोल रहे हैं कि गहना, गहना मतलब गहन, बहुत झमेला वाला चीज है। ये कर्म कैसे गति करता है, किसको क्या शरीर मिलेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत गहरा है ये विज्ञान, और इसको समझना इतना आसान नहीं है। क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या गलत काम है, क्या सही काम है, क्या गलत है, और ये सही गलत से कैसे ऊपर उठ सकते हैं, उसको अकर्म बोलते हैं। ये सबको समझना बहुत डिफिकल्ट है। पर फिर भी जितना भगवान ने भगवत गीता में कर्म के बारे में बताया है, समझाया है, उससे हम थोड़ा समझाने का आपको कोशिश करेंगे। अभी से हमारा कर्म योग चालू होता है इस स्लाइड से। तो क्या है ये कर्म योग और कैसे भगवान इसको समझाए हैं, सिखाए हैं, ये हम आज सीखेंगे। ये क्लास में थोड़ा हम सीखेंगे, फिर अगले क्लास में इसी को ही चर्चा करेंगे। ये थोड़ा समय लगेगा आपको सीखने में, आपको थोड़ा पेन पेपर भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे पढ़ेंगे तो होगा नहीं। थोड़ा मैथमेटिक्स है, सिंपल गणित है। सबसे पहला चीज कर्म के बारे में, कर्म योग के बारे में, वो ये है कि सारी भारतीय, जितने सारे भारतीय हैं, सबका एक गलतफहमी ये है कि मैं अगर 50-40 पुण्य करूंगा और जीवन काल में अगर मैं 30 पाप करूंगा, 40 रुपए का अगर पुण्य किया और 30 रुपए का पाप किया, फिर मरने के बाद फाइनली मेरे पास 10 रुपए का पुण्य बचा रहेगा और 10 रुपए के पुण्य में मैं आगे बढ़ूंगा। ये नहीं होता है ऐसा। ये सबसे बड़ा गलतफहमी है, सारे भारतीयों के अंदर ये गलतफहमी है कि पाप और पुण्य पॉजिटिव और नेगेटिव होके कैंसिल होके जो कुछ बचता है, ऐसा नहीं होता है। तो पाप पुण्य को कैंसिल नहीं करता है, पुण्य पाप को कैंसिल नहीं करता। इसीलिए बहुत सारे लोग मंदिर में आते हैं, क्या बोलते हैं, प्रभु जी बहुत पैसा गलत तरीके से कमाया है, थोड़ा पैसा मंदिर में डाल देंगे तो सब शुद्ध हो जाएगा। ऐसे होता है? कभी नहीं होगा। तो लोगों को क्या लगता है, मैं 100 गलत काम करूंगा और 150 अच्छा काम करूंगा तो क्या होगा, मेरा 50 अच्छा काम हो गया। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए मैं उदाहरण बताता हूं आपको, आपने 10 लोगों को मार दिया, मर्डर कर दिया और 50 लोगों को खाना खिलाया, तो गवर्नमेंट क्या 40 लोगों का खाना खिलाने का आपको क्रेडिट देगा या जेल में डालेगा? पहले कोई बताइए। हाँ, आपने 10 लोगों को मर्डर किया और 50 लोगों को अडॉप्ट करके उनका पूरा परवरिश किया, तो गवर्नमेंट क्या 40 लोगों को परवरिश किया इसीलिए आपको मेडल देगा? ये गवर्नमेंट जेल में डालेगा? जेल में डालेगा। तो उसी तरह भगवान की गवर्नमेंट भी ऐसे ही काम करता है। पुण्य और पाप कैंसल नहीं होता है। तो इसीलिए पहला चीज हमको समझना चाहिए कि पुण्य का सेपरेट बैंक अकाउंट है और पाप का भी सेपरेट बैंक अकाउंट है। इन दोनों का बैंक अकाउंट ही अलग है और ये कभी कैंसिल नहीं होता है।
आपने अगर 40 रुपए का पुण्य किया है उसको आपको भुगतना पड़ेगा, और आपने अगर 30 रुपए का पाप किया है इसको भी आपको भुगतना पड़ेगा। आप बोल नहीं सकते मैं केवल 10 पुण्य भुगतूंगा, ऐसे नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो आपको समझना चाहिए कि ये जो पाप और पुण्य का मिश्रण होके जो बनता है उसको बोलते हैं संचित कर्म। संचित कर्म का मतलब है 40 आपके पास पुण्य है प्लस 30 आपके पास पाप है इस जीवन के बाद, तो 70 आपकी संचित कर्म हो गया। तो वो 40 माइनस 30 10 नहीं होगा, क्या होगा? 40 प्लस 30 10 70 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आपने पाप किया 30, पुण्य किया 40, लगेगा आपको मृत्यु के बाद मेरे को 10 पुण्य का मेरे को फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको 70 आपकी संचित कर्म हो जाता है, राइट। एंड जब अगला जीवन चालू करेंगे आप ये 70 संचित कर्म से चालू करेंगे। कितने लोगों को ये समझ में आया कि पाप और पुण्य कटता नहीं है? पाप से आप पुण्य को काट नहीं सकते हैं, पुण्य से आप पाप को काट नहीं सकते हैं। पाप और पुण्य कंप्लीटली अलग है। और वो जो संचित कर्मा है 100, पकड़ लीजिए आपके पास 100 संचित कर्मा है, वो फिर से मान लीजिए ये अगले जीवन से, पिछले जीवन से आपका आ रहा है, ओके। पिछले जीवन से आपने 100 संचित कर्मा लेके आए, तो ये जो 100 संचित कर्मा फिर से इस जीवन में 2 भाग में बट जाता है। एक कहलाता है प्रारब्ध, दूसरा कहलाता है अप्रारब्ध। इसको समझ के हम आज की कक्षा विराम देंगे। प्रारब्ध क्या होता है, अप्रारब्ध क्या होता है? जैसे हम सब ने सुना है ये बात, कितने लोगों ने सुना होगा प्रारब्ध, प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म, करेक्ट। प्रारब्ध उसका खराब है। प्रारब्ध मतलब जो कर्म आप इस जीवन में भुगतेंगे। अप्रारब्ध मतलब जो कर्म आप इस जीवन के परे अगले जीवन में भुगतेंगे। उदाहरण स्वरूप श्री निताय दास के पास तुम सो क्या? उदाहरण स्वरूप श्री निताय दास के पास उसका बैटरी डाउन हो जा रहा है। तो श्री निताय दास के पास मान लीजिए 100 यूनिट की कर्म है। इस जीवन जब श्री निताय दास का चालू हुआ तो उसका 100 यूनिट की कर्म है, और 100 यूनिट्स में यह निर्णय हुआ 60 श्री निताय दास इस जीवन काल में भुगतेंगे और 40 श्री निताय दास मरने के बाद जब अगला शरीर मिलेगा 40 तब भुगतेंगे। अप्रारब्ध मतलब इस जीवन के बाद जो हमको मिलेगा, प्रारब्ध मतलब इस जीवन में जो मिलेगा। सबको समझ में आया? अप्रारब्ध मतलब अगले प्रारब्ध, अगला जीवन, अप्रारब्ध आगे जाके जीवन में जो मिलेगा। प्रारब्ध मतलब इस जीवन में जो अब्ध मिलेगा आपको, यह है प्रारब्ध। नाउ ये प्रारब्ध और अप्रारब्ध में भी जो 60 हमने लिखा है उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। उसमें भी कुछ पुण्य रहेगा और उसमें भी कुछ पाप रहेगा। ये पुण्य और पाप मिलके, और इसमें भी कुछ पुण्य रहेगा कुछ पाप रहेगा। 40 में शायद 20 पुण्य रहेगा 20 पाप रहेगा, 60 में 40 पुण्य रहेगा 20 पाप रहेगा। तो ये सब मिला के आपको एक मिल जाता है प्रारब्ध कर्म। अप्रारब्ध पता कैसे चलेगा? अप्रारब्ध हमारे जीवन में पता चलेगा। प्रारब्ध तो पता चल रहा है, मेरे को 2 BHK फ्लैट मिला है, उसको 5 BHK फ्लैट मिला है, तो किसका प्रारब्ध अच्छा है? जिसका 5 BHK फ्लैट मिला है।
मेरे को मैं रट्टा मारता हूं, कुछ याद नहीं रहता है, वो बिना रट्टा मार के उसको याद रह जाता है। कितने लोगों को पता है कि जैसे मैं जब पढ़ाता था मैथमेटिक्स पढ़ाता था, कुछ बच्चे ऐसे होते थे, मैं क्वेश्चन लिखा वो आंसर लिख लेते थे। कुछ बच्चे ऐसे होते थे, क्वेश्चन लिखने के बाद सर खुजलाते थे, क्या सर बता रहे हैं आप, फिर आंसर लिखते थे। और कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता था। तो प्रारब्ध आप आसानी से देख सकते हैं, पर अप्रारब्ध को कैसे देखेंगे? अप्रारब्ध को देखेंगे खुजली से। किस तरह आपकी मनोवृत्ति है, उससे आपकी अप्रारब्ध पता चलता है। देखेंगे कुछ कुछ लोग, हमने भी देखा है, बहुत गरीब होते हैं पर उनका हाथ में दान धर्म करने का खुजली होता है। अरे मेरे को कुछ करना है, मेरे को इसके लिए करना है, मेरे को उसके लिए करना है, मेरे को इस गरीब के लिए करना है। खुद गरीब है, खुद पैंट खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, फिर भी दूसरों के बारे में सोचता है, उसके लिए खाना देना है, उसके लिए खाना देना है। ये हमने देखा है इस तरह लोगों को। और दूसरा टाइप का लोगों को देखेंगे, उसके पास बहुत पैसा है पर बहुत कंजूस है, किसी के लिए कुछ भी नहीं करेगा। तो हमारी मनोवृत्ति से हमारी अप्रारब्ध पता चलता है। अगर हमारी अप्रारब्ध खराब है तो हमारी मनोवृत्ति खराब होगा। तो अगर हमारी अप्रारब्ध में पुण्य ज्यादा है तो हमारी पुण्य मनोवृत्ति रहेगा। अगर हमारी अप्रारब्ध में पाप ज्यादा है तो हमारी मनोवृत्ति पापी व्यक्ति की तरह रह जाएगा। तो अप्रारब्ध हमारी मनोवृत्ति डिसाइड करता है। मनोवृत्ति मतलब कैसे हम विचारधारा, जैसे बहुत सारे लोग बहुत धनी होते हैं पर उनकी विचारधारा बहुत ही खराब होता है। क्यों? क्योंकि धनी है मतलब उसका प्रारब्ध अच्छा है, विचारधारा खराब है मतलब उसका अप्रारब्ध खराब है। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ लोग गरीब होते हैं मतलब उसका प्रारब्ध खराब है पर उसकी विचारधारा बहुत अच्छा रहता है, वो सबको सेवा करना चाहता है, मतलब उसकी अप्रारब्ध सही है। समझ में आ रहा है आप सबको? तो यहां पे आज हम एंड करेंगे, 5:30 हो गया। किसी का अगर इसमें अगर कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, हाँ बोलिए, कौन बात कर रहे हैं, नाम बताइए। रूपा, हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये जो अभी जैसे आप बता रहे थे कि सुसाइड और मर्डर वाली बात, तो जैसे कोई भी चीज तो भगवान ही डिसाइड करते हैं, उनके डिसीजन के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। तो जैसे अगर कोई सुसाइड कर रहा है और सुसाइड के बाद उसको उतने जीवन तक, जब तक उसका एज है तब तक उसको घूमते रहना है दूसरे बॉडी के लिए। यस। तो भगवान मतलब उसकी सोच वहां पे क्यों नहीं रुकती है? मतलब वो सुसाइड क्यों कर लेता है? अगर उसका जीवन उतना था तो भगवान ने उतना जीवन दिया था उसे। यस। तो फिर वो ये चीज कैसे कर लेता है? तो भगवान, जैसे, हाँ बताइए। और जैसे कोई किसी को मार दे रहा है, तो जो मार रहा है तो मतलब उसका भी जिसका मर्डर हुआ उसका भी लाइफ ज्यादा था, लेकिन उसका बीच में ही मर्डर हो जाता है। तो मतलब ये क्या रीजन होता है? तो देखिए, आपको समझना चाहिए भगवान सब कुछ डिसाइड नहीं करते हैं। ये हमारा और एक गलतफहमी है भारतीयों में कि भगवान सब कुछ डिसाइड करते नहीं। तो मनुष्य योनि जो है, मनुष्य योनि स्पेशल है और मनुष्य योनि में भगवान ने कुछ फ्रीडम दिया हुआ है। मनुष्य योनि कैसा है, आप पकड़ लीजिए एक गाय को, ये गाय की तरह नहीं दिख रहा है फिर भी मान लीजिए ये गाय है, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं। एक गाय को अगर एक खूंटी से, पोल से आप ऐसे बांध देंगे तो गाय कितना देर तक घूम सकती है? इतना घूम सकती है कि नहीं? इसके बाहर गाय नहीं जा सकता है। ये जो एरिया है इसके बाहर गाय नहीं जा सकता है। तो उसी तरह भगवान ये एरिया डिसाइड करके हमको छोड़ देते हैं। ये एरिया के अंदर गाय का बहुत फ्रीडम है, बहुत स्वाधीनता है। इस एरिया के अंदर वो बहुत कुछ कर सकता है और उस एरिया के अंदर गाय कुछ भी करता है उसको
वो जिम्मेदार हैं। भगवान को हम सब कुछ जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते हैं। तो भगवान ने हमको एक स्वाधीनता का एरिया दिया हुआ है, इतने अंदर तुम कार्य कर सकता है। उस एरिया में हमारे पास स्वाधीनता है, हम जिम्मेदार की तरह व्यवहार कर सकते हैं, अजिम्मेदार की तरह व्यवहार कर सकते हैं। तो सुसाइड करने का स्वाधीनता भगवान ने दिया है। कैसे दे दिया? क्योंकि भगवान अपने कर्म के अनुसार हमको स्वाधीनता देते हैं। अगर इस बार वो सुसाइड किया, उसका स्वाधीनता अलग बार, मान लीजिए ये जो एरिया है उसके अंदर कुछ गड़बड़ किया, किसी और के खेत के अंदर घुस गया, कुछ कर लिया, तो फिर जो मास्टर जो उसका ख्याल रखता है वो क्या करेगा? और छोटा कर देगा। और फिर गड़बड़ किया तो क्या करेगा? और छोटा कर देगा। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान हमारी पूरा स्वाधीनता तुरंत लेते नहीं है, पहले हमको 1 किलोमीटर की रेंज देते हैं। 1 किलोमीटर में हमने अच्छा काम किया, भगवान 2 किलोमीटर देते हैं। जैसे पिताजी होता है ना, पिताजी अपने बेटे को पहले 1000 रुपए देता है 1000 रुपए देखता है, क्या करता है ये 1000 रुपए लगा के वो 10,000 कर दिया, अच्छा काम किया, वो सब किया, और फिर वो 50,000 देता है, बेटा 50,000 अभी रख। तो फिर वो, तो उसी तरह भगवान भी है, पर वो 1000 रुपए जो मिला उसका जो स्वाधीनता भगवान दे देते हैं कि ठीक है 1000 रुपए तुम देखते हैं क्या करता है। तो वो 1000 रुपए का गलत उपयोग भी कर सकता है, वो सही उपयोग भी कर सकता है। गलत उपयोग करेगा उसको पिटाई पड़ेगा, सही उपयोग करेगा तो वो करेगा। तो भगवान कहां जिम्मेदार हुए? भगवान तो 1000 रुपए दिए, उसके कर्म के अनुसार उसको 1000 रुपए मिला। तो हमारे पास स्वाधीनता तो है, ऐसा नहीं कि भगवान सब कुछ नियंत्रण करते हैं। भगवान एक रेंज तक हमको स्वाधीनता दिए हुए हैं, और अगर उस रेंज में हमने गड़बड़ काम किया, भगवान स्वाधीनता कम करते हैं, और गड़बड़ काम किया और कम कर ले, और किया और कर ले। जैसे माता पिता अपने बच्चे के साथ डील करते हैं, आपके तो बच्चा ऐसा ही करेगा। आप अगर बच्चा को मोबाइल दिया, गड़बड़ काम किया, मोबाइल ले लेते हैं, छोटा मोबाइल, बटन फोन राइट, बटन फोन में भी गड़बड़ किया, बटन फोन भी ले लिया ना, नो मोबाइल, लैंडलाइन में भी गड़बड़ कर रहा है तो दूसरे उसके रूम से फोन हटा दो। ऐसे भगवान भी ऐसे डील करते हैं। ओके, प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु हाँ जी। बोलो। हाँ प्रभु जी, पर बोलते हैं ना कि जन्म और मृत्यु तो तय होके ही आता है। यस, तय होके आता है। बीच का स्वाधीनता भगवान हम लोग को दिए हैं। यस, उसके बीच में हम लोग को जो भी कार्य करना है। यस, पर जैसे कि अभी आप जैसे माता जी ने बोला कि वो जो एक रेंज, जैसे आपने बताया कि उसकी 75 साल की उम्र है, सपोज उसने 40 साल में अगर सुसाइड कर लिया तो Yes. 35 साल इसको ऐसे गुजरना पड़ेगा। यस। तो फिर वो कैसे हो गया? भगवान ने तो उसकी मतलब मृत्यु से, जन्म से लेके मृत्यु 75 वर्ष उसको दिए थे, तो फिर वो मनस्थिति कैसे हो गई? अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, हमारे भारतीयों में एक गलतफहमी है, हमको लगता है कि भगवान सब कुछ नियंत्रण करते हैं। भगवान स्वाधीनता भी देते हैं, क्योंकि बिना स्वाधीनता का प्रेम नहीं हो सकता है। भगवान हमको प्रेम कर रहे हैं। जैसे एक हस्बैंड वाइफ होता है, हस्बैंड क्या पूरा उसको गन पॉइंट पे रखता है वाइफ को? ऐसे कोई है हस्बैंड? हाँ, वो टेररिस्ट थोड़ी ना है भगवान। आप क्या समझ रखा है भगवान को? टेररिस्ट थोड़ी ना समझ रखा है, कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं होता है। भगवान हमको स्वाधीनता देते हैं। 75 साल में आपको क्या करना है समझ, स्वाधीनता है। आप अपने आप को मार भी सकते हैं, ये स्वाधीनता भी भगवान ने दिया, पर केवल मनुष्य शरीर में ये स्वाधीनता है। पशु लोग नहीं कर पाएंगे, देवता लोग नहीं करते हैं। कोई देवता लोग आपने सुना नहीं होगा इंद्र सुसाइड कर दिया, ऐसा नहीं कोई करता है। केवल मनुष्य लोग सुसाइड करते हैं, मूर्ख होते हैं, और केवल कलयुग में ही सुसाइड करते हैं। सतयुग में कोई नहीं करता था, द्वापर युग में, त्रेता युग में कोई नहीं करता था। कलयुग में मूर्ख लोग सोचते हैं सुसाइड करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सुसाइड करने से प्रॉब्लम बढ़ जाता है, फाइन के साथ आपके पास प्रॉब्लम आता है। ठीक है, सुसाइड पागलपन है। तो क्योंकि वो आत्मा का ज्ञान जानते नहीं, उनको पता नहीं है कि अरे सुसाइड करेंगे तो और भी भुगतना पड़ेगा, उससे अच्छा अभी थोड़ा भुगत लेता हूँ, कोई काउंसलर ढूंढ लेता हूँ, भगवदगीता क्लास कर लेता हूँ। समझ में आ रहा है? तो भगवान टेररिस्ट नहीं है। भगवान हमको बहुत स्वाधीनता दिए हैं, क्योंकि प्रेम स्वाधीनता ऐसे ही होता है। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं, आप हस्बैंड को प्रेम करते हैं, वाइफ को प्रेम करते हैं, बेटे को प्रेम करते हैं, उनको स्वाधीनता तो देना पड़ेगा। पर वो स्वाधीनता का अगर
गलत उपयोग किए तो फिर स्वाधीनता कम भी करना पड़ेगा, करेक्ट। तो उसी तरह भगवान भी कार्य करते हैं, धीरे धीरे कम करते हैं। ओके, और प्लस ऐसे नहीं कि किसी का अगर डिप्रेशन है, भगवान आयोजन भी किए कार्य ताकि उसका डिप्रेशन कम हो, ताकि वो सुसाइड की तक पहुंचे ना, वो भी भगवान ने अरेंजमेंट किया है कि नहीं। कितने सारी काउंसलर, कितनी सारी साधु संत महात्मा, कितने सारे लोगों को भगवान ने अरेंजमेंट किया है जिनसे आप वाणी सुन के मन को शांत करके डिप्रेशन से ऊपर उठ सकते हैं, सुसाइड नहीं करना। वो भी भगवान ने आयोजन किया। और क्या करेगा ठाकुर जी बताइए, फिर भी नालायक। हाँ, जिनको मार दिए हैं फिर उनका क्या होता है? फिर मान ली उनको मार दिए, ये तो उनका कर्म होगा ना। नहीं, हर समय ऐसा नहीं होता है। आपको समझना चाहिए कि हर समय ऐसा नहीं है कि आप अगर आपको कोई अगर मर्डर किया तो आपका कर्म होगा, ऐसा नहीं है। आप कोई फ्रेश कर्म भी चालू कर सकता है। ऐसा नहीं कि मेरे को कोई आके मर्डर किया तो मेरा कर्म होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ये दुनिया जो बना हुआ है, ये दुनिया अच्छे लोगों से बना नहीं है। आगे जाके हम पढ़ेंगे भगवद गीता एडवांस्ड में कि कर्म से परे भी कुछ है। हमको लगता है कर्म ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। कर्म से परे भी है। मेरा कर्म नहीं है फिर भी मैं दुख में रह सकता हूं ये दुनिया में। ये दुनिया ऐसे बना है, क्या कर सकते हैं? क्योंकि दुनिया शेर के अंदर सियार लोगों से भरा हुआ है, कुत्ते के अंदर भरा हुआ है। कुत्ते के बीचों बीच आप डाल जाएंगे तो कुत्ता तो काटेगा। तो ये दुनिया में गड़बड़ लोग हैं, और जब तक आप ये दुनिया में रहेंगे तब तक आपको कर्म है नहीं है। पांडव लोगों के पास क्या कर्म था? युधिष्ठिर का कुछ भी कर्म नहीं था, फिर भी भुगतना पड़ा। क्यों? ये दुनिया ऐसे बना है, ये दुनिया में कष्ट भुगतना ही पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं भगवद गीता के, जो हम एडवांस में पढ़ेंगे, बेटा ये दुनिया में मत रहो, मेरे धाम में आ जाओ, वैकुंठ में आ जाओ, जहां पे आनंद ही आनंद है। तो आप कितना भी कर्म से रहित हो जाइए फिर भी आपको दुख मिलेगा। और आपको जो दुख मिल रहा है इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप कर्म के वजह से दुख मिल रहा है, ऐसा कोई गारंटी नहीं। आपका कर्म जीरो भी हो सकता है, फिर भी आपके दूसरे लोग आपको कष्ट दे सकते हैं। ऐसे लोगों से भरा हुआ है दुनिया। समझ में आ रहा है? तो आप इस दुनिया से ज्यादा आशा मत रखिए। ये दुनिया में आप ऐसे नहीं कि आपको कष्ट मिल रहा है मतलब आपका कर्म है, ये गलत है। नहीं, आपका कर्म नहीं भी हो सकता है फिर भी कष्ट मिल सकता है। दुनिया ऐसे बना हुआ है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा।